दोस्तों, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने बॉलीवुड में एंट्री लेते ही तहलका मचा दिया था। हुस्न की पनाहों में जवानी का मजा। एक ऐसी अदाकारा जिसकी बेमिसाल सुंदरता पर पूरा बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के लोग फिदा थे। खामोशी थी, मच गया शोर। इस अभिनेत्री की ज्यादा सुंदरता ही इसके जी का जंजाल बन गई। अप्सराओं जैसी खूबसूरत होने के कारण इस अभिनेत्री पर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के हवश के पुजारियों और हवश के भूखे भेड़ियों की गंदी नजरें हमेशा ही लगी रहती थी। बॉलीवुड के हवश के भूखे भेड़ियों ने इस अभिनेत्री को ये साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम्हें फिल्मों में कामयाब होना है और बॉलीवुड में एक लंबी पारी खेलनी है तो उसके लिए तुम्हें हम सभी को खुश करना होगा। मुझसे प्यार करो, मेरे जाने जा। मतलब अपने प्यार का भोग हम सभी को लगाना होगा। यह अभिनेत्री हर कीमत पर फिल्मों में कामयाब होना चाहती थी, इसलिए इन्होंने बॉलीवुड के वासना के पुजारियों और हवश के भूखे भेड़ियों का ये प्रस्ताव खुशी से स्वीकार कर लिया। अंगूर का दाना हूँ, सीना चुभा देना। इसके बाद यह अभिनेत्री फिल्मों में काम करने के साथ साथ बॉलीवुड के हवश के पुजारियों और हवश के भूखे भेड़ियों को भी खुश करती रही। ये मस्ती में चूर मेरी है। इस तरह यह अदाकारा बॉलीवुड में बने रहने के लिए बॉलीवुड के हवश और वासना भरे गंदे नाले में लगातार कई साल तक नहाती रही। ये पत्थर दिल दौलत वाले ना। इस दौरान इस अभिनेत्री ने कई बड़े कलाकारों के साथ फिल्मों में काम किया और उनके साथ प्यार और लिव इन में भी रही। छोड़ दे जाने मन, अपनी जिद छोड़ दे। लेकिन उन सभी अभिनेताओं ने इस अभिनेत्री का केवल इस्तेमाल किया और जब उनका मन इस अभिनेत्री से भर गया तो उन्होंने इस अभिनेत्री का साथ छोड़ दिया। इसके बाद हार थककर इस अभिनेत्री ने किसी बिजनेसमैन से शादी कर ली। तूने ये क्या जादू किया, क्या कर डाला पल में पिया। दोस्तों, हम जिस अभिनेत्री की बात कर रहे हैं उसका नाम है नीलम कोठारी। मैं से मिलते न साथी से न पैमाने से। नीलम कोठारी 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री रही हैं। नीलम का जन्म हांगकांग में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश बैंकॉक में हुई। सावन की रातों में, बातों की बातों में सावन। नीलम के बॉलीवुड में आने की कहानी बहुत दिलचस्प है। दरअसल नीलम एक बार मुंबई घूमने आई थीं। इसी दौरान उन्हें डायरेक्टर रमेश बहल ने देखा और एक फिल्म के लिए अप्रोच किया। नीलम ने 1984 में फिल्म जवानी से डेब्यू किया। रूठा तो रो दूंगी सुनो। इस फिल्म में उनके साथ करण शाह थे। ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन नीलम की खूबसूरती और अदाकारी की बहुत तारीफ हुई थी। इसके बाद उन्हें कुछ अच्छे ऑफर मिले। इसके बाद नीलम कोठारी ने हत्या, खुदगर्ज, लव 86, दो कैदी, अफसाना प्यार का जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। चलो चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। इन फिल्मों में नीलम कोठारी ने कई अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर की। नीलम ने आमिर खान और सलमान खान के साथ भी काम किया। लेकिन उनकी जोड़ी गोविंदा के साथ सबसे ज्यादा पसंद की गई। नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बेवक्त। नीलम कोठारी और गोविंदा की पहली मुलाकात प्राणलाल मेहता के ऑफिस में हुई थी और गोविंदा पहली नजर में ही नीलम पर अपना दिल हार बैठे थे।
इस बारे में एक बार गोविंदा ने भी बताया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब मैं पहली बार नीलम से मिला था तब वह व्हाइट शॉर्ट ड्रेस में थी और बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वह नीलम से बात करने में डर रहे थे। नीलम ने अपने करियर में लगभग 45 फिल्मों में ही काम किया है, जिसमें से 10 के आसपास फिल्में गोविंदा के साथ की हैं। फैंस को गोविंदा और नीलम की जोड़ी काफी पसंद आई और इसी वजह से फिल्म मेकर्स भी दोनों को ही एक साथ साइन करना चाहते थे। गोविंदा और नीलम ने इल्जाम, खुदगर्ज, सिंदूर, घर में राम, गली में शाम जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया। इन फिल्मों में साथ काम करते करते ही नीलम और गोविंदा का प्यार परवान चढ़ा और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। तेरे डैडी ने दिया मुझे परमिट तुझे पटाने का। तेरे डैडी ने इसी वजह से गोविंदा ने सुनीता से सगाई भी तोड़ दी थी। हालांकि अपनी मां के कहने पर गोविंदा ने सुनीता से साल 1987 में शादी कर ली। कहा जाता है कि नीलम कोठारी को काफी समय तक गोविंदा की शादी के बारे में पता ही नहीं था। हालांकि समय के साथ दोनों दूर हो गए। गोविंदा के बाद नीलम ने अभिनेता चंकी पांडे के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। देखा जो हुस्न आपका तबीयत मचल गई, तबीयत काश तुम कह दो कभी। फिल्मों में साथ साथ काम करते हुए ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। तेरे मेरे प्यार भरी बातों में आग लग गई जी। अभिनेत्री नीलम कोठारी ने चंकी पांडे के साथ कई फिल्मों में काम किया। बरसातों में तेरे मेरे प्यार भरी बातों में। जैसे पाप की दुनिया, आग ही आग, घर का चिराग। चंकी पांडे ने पुराने दिनों को याद करते हुए बताया कि जब निर्देशक पहलाज निहलानी ने उन्हें बताया कि एक्ट्रेस नीलम कोठारी के साथ फिल्म में काम करना है तो मैं पागल ही हो गया। चंकी पांडे कहते हैं कि एक्ट्रेस नीलम कोठारी उस वक्त की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से थीं, जिनके साथ हर एक्टर फिल्म करना चाहता था। जैसे चाहे नैन किरण को, जैसे चाहे सांस पवन को, ऐसे मैंने तुझको चाहा। खेल खेल में पासा पलके मिट्टी बन जाए सोना। मैं खुशी के मारे निर्देशक को बोल दिया कि मुझे सब चलाना आता है, जैसे कार, बाइक, घोड़ा। लेकिन कुछ फिल्में करने के बाद चंकी पांडे ने भी अभिनेत्री नीलम का साथ छोड़ दिया। चंकी पांडे के बाद अभिनेत्री नीलम को अभिनेता बॉबी देओल से प्यार हो गया। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें। कुछ दिनों तक दोनों लिव इन में भी रहे। छोटी सी दुनिया मोहब्बत की है मेरे पास। लेकिन जल्द ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद नीलम ने साल 2000 में बैंकॉक में ऋषि सेठिया से शादी की, जो यूके के व्यापारी के बेटे थे, लेकिन दोनों का रिश्ता चल नहीं पाया। इसके बाद नीलम कोठारी ने साल 2011 में अभिनेता समीर सोनी से शादी की। दोनों की एक बेटी है जिसे उन्होंने गोद लिया है। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री नीलम कोठारी कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।